सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, मार्केट ने जिस तरह से हमने बात करी थी कि मार्केट इस तरह से बिहेव कर सकता है, एक ट्रैप बना के नीचे सेलर्स को बैठा के फिर वहां से एक अच्छी खासी पूरे दिन रिकवरी हो सकती है, तो मार्केट ने उसी तरह परफॉर्म करा है। अगर आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के मेरे दोनों वीडियो नहीं देखे थे वीकली एनालिसिस के, तो वो आप जरूर देखना, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप देखो कहीं ना कहीं बायर्स की एंट्री होती हुई दिख रही है, लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि मार्केट में निफ्टी अभी भी 0.50% डाउन है, और लेकिन बैंक निफ्टी देखोगे तो 1% ऊपर है। तो बैंक निफ्टी स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है, निफ्टी वीक बिहेव कर रहा है। तो ये ऐसी सिचुएशन में ट्रेडर्स अक्सर पैसा खोते हैं। काफी सारे ऐसे जो आपको देख रहे हैं ना, जिप जिप जिप, तो ये जिप जिप आते हैं और इन जिप जिप में ही मार्केट पैसा कमाने नहीं देता ऑप्शन बायर्स को। तो वहां पे हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट में थोड़ी सी वो कंफ्यूजन है। अदरवाइज निफ्टी भी थोड़ा पॉजिटिव बंद होता तो शायद दोनों सिंक में हो जाते। लेकिन हम आगे क्या कर सकते हैं और रिव्यू क्या था हमारा, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले करते हैं बात बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमने क्या बात करी थी? देखो, बैंक निफ्टी में हमने सीधी सीधी बात करी थी कि हम 39,773 के नीचे सेल करेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको हमेशा बताता हूँ कि सेलिंग करने के लिए आपके पास दो एक चीज होनी चाहिए कि मार्केट जब भी नीचे जाएगा तो उसको थोड़ा टाइम लेके जाना चाहिए, एकदम कंटिन्यूसली नहीं गिरना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे 39,908 से सीधा आप देखोगे तो 39,706, मतलब ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का वो पहली बार में दे चुका। तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करना हो तो मैं यहाँ पे एसएल हंटिंग का ट्रेड होता है नॉर्मली। मैं आपको बहुत बार बताया, यहाँ से एसएल हंटिंग ही हुई एक तरह से अगर आप देखा जाए। अब हमारी बाइंग कहाँ थी? हमारी बाइंग थी 46,187। अब बाइंग में भी काफी परेशान करा मार्केट ने। हमारा पहला टारगेट 40,337 था। पहली बार मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट करके निकला है, रेसिस्टेंस के नीचे ऊपर निकला है 125 के नीचे। मार्केट कहाँ तक गया? मार्केट गया सिर्फ 272 तक। अगर आपने 187 के ऊपर बाय किया होगा, 100 पॉइंट तक का मूव ही मिला सिर्फ इसमें। फिर एसएल तो हिट नहीं हुआ। अगर आप देखो यहाँ पे एसएल नहीं हिट हुआ, क्योंकि एसएल हमारा इसके नीचे होता है हमेशा। एसएल हमारा हिट हुआ यहाँ पे। जब दूसरी बार आपने एंट्री करी तो यहाँ पे देखो दूसरी बार में मार्केट ने आपको टारगेट दिया। पहली बार में मार्केट आपका एसएल खाया है। पहली बार में मार्केट ने 100 पॉइंट का मूव दिया। फिर लेकिन यहाँ पे आप बैठे होगे, उसका यहाँ के यहाँ से हिट हुआ। जैसे मैं बताता हूँ, इसके लो के नीचे ही 20-30 पॉइंट के नीचे बफर देना है। अगर मैं बफर थोड़ा ज्यादा दिया होगा तो शायद आप बच गए होंगे, तो शायद एंड में यहाँ तक आपका टारगेट टारगेट मिल गया होगा। लेकिन लास्ट में अगर जो उसने सेकंड टाइम एंट्री करी, सेकंड टाइम एंट्री हमारी बनती थी यहाँ पे कंसोलिडेट के बाद मार्केट ने। तो उसके बाद लेकिन मार्केट ने, अगर आप देखो यहाँ पे, सॉरी, सेकंड टाइम एंट्री आपकी यहाँ बनती थी। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे भी फिर से ऐसे हिट करा मार्केट ने। थर्ड ट्रेड में आपको पैसे मिले। मैं नॉर्मली कहता हूँ आपको दो बार आपका अगर ऐसे हिट हो जाए तो मतलब मार्केट साइडवेज है, तीसरी बार ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ज्यादा ही रिस्की है वो तीसरी बार ट्रेड कर सकता है। तो जिसने करा होगा उसका दो बार का जो लॉस है वो रिकवर हो गया होगा। ठीक है, ये बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की। अब हम बात करते हैं कल हम क्या कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा खासा बुलिश पैटर्न बनाया है। डेली चार्ट पे चल के देखते हैं। डेली चार्ट पे अगर आप जाओगे और यहाँ देखोगे तो बैंक निफ्टी में आपको एक पैटर्न दिखेगा, और सपोर्ट पे पैटर्न दिखेगा। मैंने आपको बताया हुआ है बहुत बार कि सपोर्ट पे किस तरह से बाय करते हैं। यहाँ पे आप देखो कौन सा पैटर्न है। ये पैटर्न है आपका इंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, ये पैटर्न मैं बहुत बार आपको बताता हूँ कि ये पैटर्न बहुत अच्छे काम करते हैं। लास्ट टाइम भी एक और पैटर्न जब यहाँ से उठा था मार्केट, तो एक और पैटर्न बना था। कौन सा पैटर्न था? वो था इनसाइड कैंडल पैटर्न। और इनसाइड कैंडल मैंने आपको बताया हुआ है, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रेड, सेकंड ग्रीन। तो ये बुलिश इनसाइड होता है। अगर इसके अंदर रेड बन जाती है तो पैटर्न नहीं होता वो कोई, लेकिन वहां पे चल सकता है वो पैटर्न भी, लेकिन वहां पे अपनी क्वांटिटी आधी कर देते हैं हम। तो यहाँ पे भी ऐसा पैटर्न बनाया कि जहाँ पे आप फुल क्वांटिटी के साथ जा सकते हो। कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे अपने बजट वाले डे पे, जैसे हमने कल बात करी थी, यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अब मार्केट में आगे का क्या रुख हो सकता है? देखो, जैसा मैंने बताया कि मार्केट लगातार गिरते हुए आ रहा है। मार्केट का जो मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए अभी, अगर मार्केट में यहाँ रिकवरी आती है तो एक पुल बैक रैली है। ये ट्रेंड नहीं चेंज हो रहा है। जो मैं कह रहा हूँ, ट्रेंड कैसे चेंज होगा? अब यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन आप बनाओगे, मार्केट एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन तक आना चाहिए। और ये ट्रेंड लाइन कहाँ तक आ रही है? ये ट्रेंड लाइन आ रही है आपकी इस जोन तक। मार्केट ने ये जोन तो ब्रेक किया है 40,941 का। यहाँ पे मार्केट हो सकता है इस जोन को ब्रेक किया, ये निकला मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करके फिर यहाँ से ऐसे गिरे। ठीक है, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देता है, और इसको क्रॉस करना जरूरी है प्रीवियस स्विंग को। जब तक मार्केट में ये 41,800 का जोन नहीं निकलता तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा मार्केट में। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, मार्केट अभी भी नेगेटिव ट्रेंड में ही है। अगर आपने मेरा ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाला वीडियो नहीं देखा स्ट्रेटेजीज का, तो वो भी देखना, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा बड़े टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये एक बॉटम मार्केट लेके इंपॉर्टेंट हो गया। अब मार्केट किसी भी दिन अगर मान लो इसके नीचे क्लोज दे देता है डेली चार्ट पे, कौन सा लेवल है? और 39,500, और नेक्स्ट डे उसका ये हमारा पोजीशन लेवल भी, अगर आपने मेरे बैंक निफ्टी का कल वीडियो देखा होगा, और उसके नेक्स्ट डे अगर मार्केट इसका लो तोड़ देता है तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग टारगेट देखने को मिल रहा है। एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक जा सकता है 38,500 तक फिर से, मतलब फिर से यहाँ पे 1,000-1,500 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है आपको। बट अभी के लिए हम बाइंग की साइड थोड़ा सा देख रहे हैं, कल को हो सकता है बाइंग आए। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट ये भी है, देखो आज का हाई मार्क कर लो। सबसे पहले मार्क कर लेते हैं हम। आज का हाई क्या है हमारा? आज का हाई है 39,000 40,771। अगर आप देखो फ्राइडे का हाई भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 348 वहीं के आसपास है। तो वहीं पे आसपास रुक रहा है। तो कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो गया, यहाँ से निकलेगा नीचे 40,300 के ऊपर, तो मार्केट में आपको यहाँ 40,500 तक का पहला लेवल। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे चल के बता देता हूँ आपको टारगेट्स। तो बाइंग का आपका बिल्कुल सी सिंपल सा हो गया कि हमें चले इसके ऊपर बाय करना है। इसके ऊपर पहला टारगेट हमें क्या दिख रहा है? अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, इसके ऊपर निकलता है, पहला टारगेट हमें दिख रहा है सीधा ये वाला जोन 40,530 के आसपास का। और ये भी निकल जाता है तो दूसरा जोन, बट ऑब्वियस ये एक रेसिस्टेंस है, गैप फिलिंग भी है यहाँ पे। हो सकता है 40,600 तक आपको टारगेट देखने को मिल जाए कल। तो यहाँ तक के हमारे टारगेट रहेंगे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर यहाँ से ऊपर निकलता है। अब सेलिंग कहाँ करनी है हमें? अब सेलिंग के लिए देखो थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ध्यान से आप देखो, मार्केट इस जोन को रिसेक्शन कर रहा था। अगर मैं एक जोन मार्क करूँ आपको, ये देखो ये वाला जोन था मार्केट का, ये जोन।
अब इस जोन में खासियत क्या है, इस जोन में खासियत ये है कि मार्केट इस जोन को बार बार रेसिस्ट कर रहा था, यहाँ पे एक बार निकलने की कोशिश करी, बाहर आया, देखो कितना अच्छा रेसिस्टेंस करके यहाँ ब्रेकआउट करा, पहली बार स्टॉप लॉस खाया, और इसीलिए मैंने आपको कल लेवल दिया था, और फिर यहाँ से बाहर निकला। अब मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं आता है, अब इसके नीचे मार्केट मान लो ऐसे क्लोज हो जाता है 5 मिनट का, और रिटेस्ट करके जब इसके नीचे नहीं आता, बेसिकली आपका ये वाला लेवल रहेगा जोन। लेकिन मैं आज भी आपको बोलूंगा कि मार्केट में जब भी मार्केट 40,150 के नीचे 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज करता है, यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये भी टूट जाएगी, करता है उसका लो, रिटेस्ट करके उसका लो टूटता है, तब आप क्वेश्चन बनाओगे। इस केस में आपका टारगेट क्या रहेगा मार्केट में सेलिंग के लिए? एक मिनट गाइस, सेलिंग में आपका टारगेट रहेगा यहाँ पे, आप मैक्सिमम यहाँ तक का 40,026 तक का पहला टारगेट हो जाएगा, मतलब आपका ऑलमोस्ट 120 पॉइंट का ट्रेड है। और मैं हमेशा बताता हूँ 120 से 150 पॉइंट बैंक निफ्टी में डेली मिल रहे हैं आपको, और क्या चाहिए। अब यहाँ पे जाते हैं, दूसरा टारगेट हमारा 39,900, यहाँ पे फिर से देखो एक बॉटम का सपोर्ट जोन है, तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। बाइंग के लिए बता दिया, सेलिंग के लिए बता दिया। अगर मार्केट मान लो गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप कहाँ, आप देखो यहाँ पे ना गैप है, गैप हमेशा रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। अगर मार्केट गैप अप होता है 40,500 के आसपास, तो हो सकता है थोड़ा ऊपर जाके 40,600 से मार्केट फिर से रिजेक्शन ले ले, तो यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाने देना है। 40,16,600 के आसपास हमें कोई अगर नेगेटिव पैटर्न दिखता है, नेगेटिव पैटर्न मैंने आपको बताया हुआ है कौन कौन से होते हैं। शूटिंग स्टार होता है, इंगल्फिंग होता है, पहली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए पूरी, दूसरी पूरी इंगल्फ कर लेनी चाहिए, रेड। और क्या होता है इनसाइड कैंडल, पहली कैंडल आपकी इनसाइड कैंडल में ग्रीन होनी चाहिए, दूसरी कैंडल रेड होनी चाहिए। ये कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ठीक है मार्केट में। और आप हमेशा एक अपनी प्रैक्टिस बनाओ कि डेली जब आप चार्ट, अगर आपने ट्रेड नहीं भी किया है, तो 5 मिनट का चार्ट खोलो और देखो कहाँ कहाँ ये पैटर्न बने हैं, जो मैं आपको 3 बताता हूँ। इन 3 पैटर्न को आप देखना शुरू कर दोगे ना चार्ट पे, किसी भी स्टॉक पे देख लो, कुछ पे देख लो, आप आराम से ट्रेडिंग करना शुरू कर दोगे उन्हीं के बेस पे, सिर्फ आपको कुछ और चाहिए ही नहीं। ठीक है, गैप डाउन की बात कर लेते हैं। देखो गैप डाउन में जब तक मार्केट में ये जोन बहुत चौपी है, तो मार्केट में जब तक गैप डाउन के बाद 39,800 नहीं निकलेगा, तब तक आप सेल मत करना, यहाँ पे फिर से बाइंग आ सकती है। ठीक है, ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। निफ्टी में चलते हैं। निफ्टी में जैसा हमने एग्जैक्ट बात करी थी, देखो कुछ लोगों ने पोजीशन बना ली होगी आज, जैसे कि हमने कहा था कल कि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा 100 पॉइंट का स्कोप और है, मार्केट 317, 385, 325 वहां तक जा सकता है। मार्केट ने क्या किया, अब यहाँ पे पहले रिव्यू की बात कर लेते हैं अपने। हमने क्या लेवल दिए थे, हमने आपको बोला था, एक मिनट गाइस, कि हम 17,420 के नीचे सेल करेंगे, टारगेट हमारे 17,379 पहला था, दूसरा टारगेट 17,346 था। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट पहले हमारे लेवल को ऊपर उड़ा, पहले 5 मिनट की कैंडल में ही हमारे टारगेट दे दिया। मैंने आपको हमेशा बताया पहले 5 मिनट कैंडल अगर इतनी बड़ी बन जाएगी तो वहाँ ट्रेड नहीं करना है, ये एसेट हंटिंग ट्रेड होते हैं नॉर्मली। मार्केट ऊपर निकला, अब यहाँ पे दोबारा से एंट्री, आपकी एंट्री बनेगी इस कैंडल के लो पे। आपने मेरे हाउ टू ट्रेड माई लेवल्स वाला वीडियो देखा था, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे निकला, ये स्टॉप लॉस रखा, तो आपको यहाँ पे आराम से 1/2 का ट्रेड मिल गया आपको। टारगेट हमारा मैक्सिमम 17,350 तक था, मार्केट गया कहाँ तक, 17,300 तक। लेकिन यहाँ से मेन बात थी, मैंने आपसे कल जो वीकली एनालिसिस बनाया था सैटरडे को, उसमें मैंने आपकी क्या बात करी थी, उससे मैंने एग्जैक्ट आपसे ये बात करी थी कि मार्केट अगर 30 मिनट की मार्केट में कैंडल क्लोज हो जाती है 17,350 के नीचे, उसके बाद मार्केट दोबारा से इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोज कर देता है, तब आपकी बाइंग पोजीशन बनेगी। तो यहाँ पे कहीं बाइंग की पोजीशन बन गई होगी लोगों की, और टारगेट मैंने आपका 17,600 तक का दिया उसका, तो अभी वो पोजीशन एक्टिव होगी। लेकिन अगर आप डर के निकले हो, ये जो निकालने आया मार्केट, जब अगर आपने यहाँ पोजीशन बनाई है, तो आपका जो ये लो है यहाँ तक का स्टॉप लॉस रहेगा ही रहेगा एटलीस्ट। अगर आप 350 के ऊपर पोजीशन बना रहे हो, तो 50 से 60 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन आपको स्कोप आपके पास 250 से 300 पॉइंट का है। ठीक है, तो वो पोजीशन अभी देखते हैं कल चलती है नहीं चलती। मार्केट में कहीं ना कहीं बायर्स की एंट्री दिख रही है, लेकिन निफ्टी थोड़ा सब वीक चल रहा है, जैसे मैंने आपको दिखाया परसेंटेज क्लोजिंग में भी वीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ पे एक मिनट इसको रिलेट कर देते हैं कि कल हम यहाँ पे बाइंग करेंगे या सेलिंग करेंगे। देखो डेली चार्ट पे, इस पे भी अगर आप देखोगे निफ्टी में भी, एक मिनट गाइस, अगर आप निफ्टी में भी देखोगे तो आपको दिखेगा एक ये जो बॉटम था, ये जो बजट वाला बॉटम था, ये अभी भी सस्टेन्ड है। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी सेम चीज है, बैंक निफ्टी में तो पैटर्न भी बन गया। यहाँ पे पैटर्न तो बना है, बट जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन चीजों का। कलर रेड बना है, तो इसके ऊपर बाइंग आएगी तो सही 18,450 के ऊपर, लेकिन स्ट्रॉन्ग आएगी नहीं, तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी पोजीशन अपनी हल्की करनी पड़ेगी। हालांकि मैं जैसा मैंने बोला था आपको, मार्केट में जो टारगेट है आपका पोजिशनल का, वो यहाँ तक आ सकता है एटलीस्ट, क्योंकि ये रेंज मार्केट में ब्रेक नहीं हो रही थी, ब्रेक हुई, रिटेस्ट हुआ, फिर नीचे गया, तो मार्केट एक बार यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका टारगेट रहेगा, जो पोजीशन बनाया वो पोजीशन में बने रहे। उनका स्टॉप लॉस ये वाला रहेगा 17,300 के आसपास का, जब तक मार्केट ये नहीं काटता 17,300, तब तक वो पोजीशन में बने रह सकते हैं अपनी। ठीक है, अब आगे क्या सकता है, अब जैसे आज हैमर बनी है, तो हैमर का हाई हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, इसका हाई मार्क कर लो 17,450, ये मार्क करा हमने इसका हाई, और इसका लो भी मार्क कर लेते हैं हम आज का। आज का लो है ये, देखते हैं स्पेसिफिक लेवल क्या है, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या मैंने बताया आपको, बाइंग के लिए 450। अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ एडजस्टमेंट करनी होती है आपको। 450 के ऊपर ये 483 का आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दिख रहा है, तो 500 का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस दिख रहा है, तो जगह जगह पे रेसिस्टेंस है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, स्मार्टली चलोगे कि आप बाय करोगे जब तक मार्केट 17,520 के ऊपर, 25 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, इससे पहले बाय नहीं करेंगे, भले ही मेरा ये 50 पॉइंट का मूव निकल जाए। यहाँ पे देखो 450 के ऊपर अगर आपको बनाना है, मतलब आपको हाई के ऊपर बाय नहीं करना है, तो एक स्विंग ये भी है, इसके ऊपर क्लोज करके बंद हुआ है, एक स्विंग ये भी है, तो या तो आप 17,422 के ऊपर बाय कर सकते हो, 17,406 पर है, तो एक एग्रेसिव लेवल दे रहा हूँ मैं आपको। अब इसके ऊपर जब निकले 17,426 के नीचे, तब बाय कर सकते हो। टारगेट आपका पहला क्या रहेगा,
पहला टारगेट आपका ये रहेगा जोन 17,480 के आसपास का, ये वाला जोन। दूसरा टारगेट आपका 17,525। बहुत ज्यादा सेफ चलना चाहते हो तो आप बैठो, दो ट्रेड बनेंगे आप। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो बाय बन जाएगा आपका, लेकिन अगर ऊपर जाता है 17,500 के आसपास रिजेक्शन कैंडल्स बनाता है कोई, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट का ट्रेड भी मिल सकता है। ठीक है। सेलिंग की बात करें तो सेलिंग के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है हमारा, सेलिंग हम इसके नीचे ही करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे सेलिंग। 17,300 अगर मार्केट में ब्रेक करता है टारगेट, इसके बाद 17,200 के आसपास तक करेगा। 200 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है पीछे भी, अब इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा हमें। तो मार्केट में काफी टाइम बाद इस लेवल पे आया है, थोड़ा सा इसको हम साइड करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं टारगेट क्या बनता है हमारा। देखो ये मार्केट 17,300 पे अगर निकलता है तो आपका टारगेट यहाँ पे बनता है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे आपका टारगेट के आसपास बनेगा। पहला तो आपका 17,221 के आसपास आएगा ये स्विंग। ठीक है। दूसरा टारगेट अगर आपका यहाँ पे भी निकलता है तो दूसरा टारगेट आपका जो रहेगा ये वाला जोन 17,150 के आसपास का या 170 के आसपास का। तो यहाँ तक आपको टारगेट मिल सकते हैं अगर मार्केट 17,300 निकालता है। इससे पहले सेल नहीं करेंगे। अब हम पहले बता रहे जहाँ मार्केट बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, जिनकी बाइंग की पोजीशन है वो बनती रहे, जब तक मार्केट 17,300 नहीं निकालेगा तब तक उनका ऐसा हिट नहीं होगा। 17,600 तक हम देख सकते हैं एक बार, जो मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।